हेलो क्लास 10th के साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जहां हम लोग सीखने वाले हैं उत्तल दर्पण में सूत्र F बराबर r/2 को किस तरीके से सिद्ध करते हैं। तो आइए बिना देर किए इस डायग्राम को बनाते हैं। तो इस डायग्राम को बनाने के लिए सबसे पहले हमें कैसा दर्पण लेना है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण मतलब इसका परावर्तक सतह कैसा होना चाहिए? इसका परावर्तक सतह उभरा हुआ होना चाहिए, यानी कि इसका आंतरिक भाग क्या होगा? यहाँ पे रंगा हुआ होगा। तो इस तरीके से हम उत्तल दर्पण का सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। उसके बाद इसका प्रधान अक्ष या फिर जिसे हम मुख्य अक्ष के नाम से जानते हैं उसे बनाएंगे। ये होगा इसका वक्रता केंद्र और यहाँ पे होगा इसका मुख्य फोकस। और इसके बाद इसके सामने से इसके समांतर एक प्रकाश की किरण को लाएंगे जिसका नाम हम दे देते हैं PQ। और यह PQ प्रकाश की किरण, इस Q को थोड़ा नीचे लिखते हैं क्योंकि ऊपर में और डायग्राम बनेगा, यहाँ पे हो जाएगा Q। अब यह जो PQ प्रकाश की किरण यहाँ पे आपतित होती है, यह यहाँ से परावर्तन के बाद सीधे कहाँ चली जाती है? इधर परावर्तित होकर ऊपर चली जाती है। और इसके बाद इसे, और यह कहाँ से गुजरेगी? इसे काल्पनिक रूप से कहाँ से गुजार देते हैं? मुख्य फोकस F से। इसकी वास्तविक रेखा ये होगी और इसका नाम दे देते हैं हम A, ठीक है। और इसके बाद हम वक्रता केंद्र को किससे मिला देते हैं? C से। जैसे ही वक्रता केंद्र, ये वक्रता, जैसे ही इस बिंदु Q को हम वक्रता केंद्र C से मिलाएंगे तो यहाँ से एक और रेखा इस तरीके से निकलेगी जो कि इसका क्या कहलाएगा? अभिलंब, जिसे हम किससे दर्शाएंगे? N से। तो इस तरीके से हमारा डायग्राम हो जाएगा कंप्लीट। इसके बाद हम सारी रचनाएं करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि ये अभिलंब और यह आपतित प्रकाश की किरण, आपतित प्रकाश की किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को हम आपतन कोण कहते हैं, जिससे I से दर्शाएंगे। इसके बाद परावर्तित किरण ये और अभिलंब ये, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे हम दर्शाएंगे कोण R से। अब हम इसका जो डायग्राम है इसके बारे में लिखेंगे। इस दर्पण को मान लेते हैं M और सारी चीज़ें अब डायग्राम में हो चुकी है। अब इस डायग्राम के बारे में लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे? अब लिखेंगे माना M एक कैसा दर्पण है? उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, ठीक है। जिसमें उत्तल दर्पण है जिसमें PQ आपतित प्रकाश, जिसमें PQ आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के बाद और यहाँ से जो ये किरण है वह परावर्तन के बाद मुख्य फोकस F से गुजरती नहीं है, गुजरती हुई मालूम पड़ती है, जिसके कारण यहाँ पे हम काल्पनिक रेखा दर्शाएं। तो PQ आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के बाद मुख्य फोकस F से गुजरती हुई मालूम पड़ती है, ठीक है। अब हमें क्या करना है? गुजरती हुई मालूम पड़ती है, इतना ही। अब इस फिगर में हमें क्या करना है? इस फिगर के बारे में इतना लिख देंगे। उसके बाद अब यहाँ से हम इसका प्रमाण देंगे कि किस तरीके से हम सिद्ध करेंगे कि यह क्या है? F बराबर r/2 उत्तल दर्पण में है। तो इसके लिए, इसे सिद्ध करने के लिए हमें किसी भी तरीके से इस त्रिभुज में क्या करना पड़ेगा? ये जो त्रिभुज है QFC त्रिभुज को हमें कैसा साबित करना होगा? समद्विबाहु साबित करना पड़ेगा। और समद्विबाहु साबित करने के लिए हमें इसकी दो भुजाओं को आपस में बराबर करना पड़ेगा। और दो भुजाओं को आपस में बराबर करने के लिए इसका ये कोण और ये कोण को आपस में क्या करना पड़ेगा? बराबर करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे परावर्तन, कौन सा कोण बराबर हो रहा है। तो हम एक कोण I और कोण R यहाँ पे क्या होगा? बराबर होगा। किसके नियम से? परावर्तन के नियम से। कोण I का नाम क्या है? I का नाम क्या है? PQN। कोण I का नाम क्या है? कोण PQN। यह किसके बराबर होगा? कोण R। क्या? कोण R का नाम क्या है? NQA। कोण R का नाम कोण NQA। यह दोनों आपस में बराबर होगा। किस नियम से? परावर्तन के नियम से, ठीक है। इसके बाद और कौन सा कोण बराबर हो सकता है? तो हम देखते हैं यहाँ पे ये जो बनने वाला कोण है और ये जो बनने वाला कोण है, दोनों इस तरीके से एक दूसरे को क्या कर रहा है? काट रहा है। यानी कि यहाँ पे बनने वाला कोण कौन सा? R, और ये कोण आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, दो रेखा। और इस तरीके से जो कोण बराबर होते हैं वो होते हैं शीर्षाभिमुख के द्वारा। तो शीर्षाभिमुख कोण से ये दोनों कोण भी आपस में क्या होंगे? बराबर। कौन सा कोण? कोण R। और कौन सा कोण? ये वाला कोण। इस कोण का क्या नाम है? कोण CQF। तो पहले ऊपर वाला लिख देते हैं N
कोण आर को क्या कहें, तो कोण आर है कौन सा, एन क्यू ए। कौन सा कोण, कोण एन क्यू ए बराबर होगा कोण इस वाले कोण के बराबर क्यू, ये सी क्यू एफ, कोण सी क्यू एफ। और यह बराबर किससे होगा, तो यह होगा शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण से, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण में यह बताया जाता है कि यदि दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती है तो उनके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण के कारण ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अब इन दोनों को हम मानेंगे इसका समीकरण फर्स्ट और इसको मानेंगे समीकरण सेकेंड, और इन दोनों समीकरण को जब हम मिलाएंगे तो समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड में हम देखते हैं कि इसका ये पद और इसका ये पद आपस में बराबर है, तो ये दोनों पद भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, पी क्यू एन बराबर होगा किसके, कोण सी क्यू एफ के। ठीक है, अब इसके बाद हमें और कौन सा कोण दिखने में बराबर लग रहा है वो देखेंगे। तो एक है ये पी क्यू, एक पी क्यू रेखा इस तरीके से यहाँ पे आती है और यह है इसका प्रधान अक्ष, और यह कोण सी, और एक यह जो हम सी को मिलाए हैं किस से, क्यू से। यहाँ पे सी को किससे मिलाया गया है, क्यू से, तो इस सी को हम किससे मिला देते हैं, क्यू से। और जब इस तरीके से हम यहाँ पे मिला रहे हैं ये सी और एन वाला, ये एन ऊपर में कहाँ तक गया है, एन तक, एक पी क्यू और एक ये सी, तो यहाँ पे जो बनने वाला कोण है, कौन सा कोण, ये एन है, तो इसके बीच में बनने वाला कोण कौन सा है, कोण आई। ये जो कोण आई है वो कोण किसके बराबर होगा, इसके बराबर, किसके, यहाँ पे कोण सी जो बन रहा है उसके बराबर, किस कोण से, तो एकांतर कोण से। एकांतर कोण के कारण ये दोनों कोण आपस में क्या होगा, बराबर, क्योंकि ये दोनों जब किसी समांतर रेखा, जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके ये सम्मुख, ये होगा सम्मुख कोण से बराबर, क्योंकि दोनों एक ही साइड है, एक ही सम्मुख में है, जिसके कारण ये दोनों किस कोण से बराबर हो जाएंगे, आपस में सम्मुख कोण से। ठीक है, तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को, जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उसके सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि कोण आई बराबर होगा किसके, कोण सी के। तो हम क्या करते हैं कि अब यहाँ पे देखते हैं किसमें, कोण आई, आई का नाम क्या है, पी क्यू एन। तो यहाँ पे कौन सा कोण है, कोण पी क्यू एन, कोण पी क्यू एन, यानी कि कोण आई बराबर है किसके, कोण किसके, सी के, यानी कि इसका नाम क्या है, एफ सी क्यू, कोण एफ सी क्यू। कौन से कोण के से, तो संगत कोण से। क्यों, क्योंकि ये जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा इस तरीके से तीसरी रेखा तिर्यक रेखा काटती है दो समांतर लाइन को, तो इसके संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस नियम से ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि अब इसमें कौन कौन बराबर है, तो इन दोनों, इसे मानते हैं समीकरण थर्ड, इसे मानते हैं समीकरण फोर। अब समीकरण थर्ड और फोर से हम क्या देख रहे हैं कि दोनों का LHS बराबर है। तो समीकरण थर्ड और किससे, फोर से, समीकरण थर्ड और फोर से हम क्या देख रहे हैं कि दोनों का LHS बराबर है, तो RHS को बराबर कर लेंगे, यानी कि कोण सी क्यू एफ बराबर होगा किसके, कोण ये एफ सी क्यू। ये सब कोण किसका है, कोण सी क्यू एफ, सी क्यू एफ, यानी कि किस कोण की बात की जा रही है, ये वाला कोण। ठीक है, इसके बाद दूसरा कोण एफ सी क्यू, यानी कि ये इसकी बात की जा रही है। तो हमें करना क्या था, इस त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करना था। समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करने के लिए दो चीज कर सकते हैं, या तो इसकी दो भुजाओं को एक जैसा लंबाई बना दे, या तो इसकी कोण को एक जैसा मान बताते हैं। तो हमने यह बता दिया कि इस त्रिभुज का, किस त्रिभुज का, त्रिभुज QFC, त्रिभुज QFC के दो कोण, एक कोण ये वाला और एक कोण ये वाला आपस में क्या है, बराबर है। इस तरीके से हम इसे सिद्ध कर दिए। जब हम जानते हैं कि यदि किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं तो उन दोनों कोणों के सामने की भुजाएं भी आपस में बराबर होती हैं। तो इस कोण की सामने की भुजा ये और इस कोण के सामने की भुजा ये, दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ से हम लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज, कौन सी त्रिभुज में, QFC में, चूंकि त्रिभुज QFC में दो कोण बराबर है, अर्थात दो कोण बराबर है, अर्थात इस कोण के सम्मुख, अर्थात इस कोण के सम्मुख भुजा भी बराबर होंगी। यह समद्विबाहु त्रिभुज का क्या है, होंगी।
यह क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्या है, नियम है। ठीक है, तो इस समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि यदि कोई दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो उसके सम्मुख कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर, सम्मुख भुजाएं भी आपस में क्या होती हैं, बराबर। उसी तरीके से यहाँ दो कोण बराबर हो गए तो इस त्रिभुज में इन दोनों कोणों की सम्मुख भुजाएं भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। यही कहा जाता है समद्विबाहु त्रिभुज में। अर्थात यह त्रिभुज कैसा होगा, समद्विबाहु। और जब दो भुजाएं बराबर होंगी तो इस कोण की आगे इस कोण के सामने की भुजा कौन सी, क्यू भुजा QF बराबर होगा किसके, इस कोण के सामने की भुजा FC के। और जब ये दोनों बराबर होंगे तो अब इसके बाद हम आते हैं यहाँ इस फिगर में। यह है दर्पण का ध्रुव, दर्पण के ध्रुव को हम P से दर्शाते हैं, लेकिन हमने यहाँ से P से इस किरण को दर्शा दिया गया है, जिसके कारण यहाँ पे दर्पण के ध्रुव को हम M से ये किससे दर्शा देते हैं, ऐसे से दर्शा देते हैं। ठीक है, अब दर्पण के ध्रुव को हमने ऐसे दर्शा दिया तो हम जानते हैं प्रकाशिकी की सारी रचना अत्यंत सूक्ष्म जगह में होती है, जिसके कारण हम ऐसा मानेंगे कि यह बिंदु Q बिंदु S के काफ़ी क्या है, सन्निकट है। माना Q S के सन्निकट है। जब हम ऐसा मान लेते हैं कि बिंदु Q बिंदु S के सन्निकट है तो हम क्या कह सकते हैं, जैसे ये है Q और ये है S, दोनों जब एक दूसरे के काफ़ी पास होगी तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी दोनों आपस में बराबर होगी किसकी, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी के। यानी कि अब अगर हम यहाँ पे कुछ भी बोले, जैसे हम CS बोले या फिर CQ बोले, CS बोले या फिर CQ बोले, दोनों आपस में मान क्या होगा, बराबर। या फिर हम CS बोले या फिर CQ, दोनों आपस में बराबर होगा। या FS बोले या FQ, दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, जिसके कारण अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये दोनों बिंदु आपस में काफ़ी निकट है, जिसके कारण ये लंबाई और ये वाली लंबाई आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि इसीलिए जब ये दोनों काफ़ी सन्निकट है तो यहीं पे लिख देते हैं, इसीलिए क्या होगा, तो ये वाली लंबाई इस वाली लंबाई की क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। यानी कि SF बराबर होगा किसके, SF बराबर होगा FQ के, या फिर इसे हम लिख सकते हैं QF के। ठीक है, अब इतना में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसे मान लेते हैं हम समीकरण 5। अब यहाँ पे हम देखते हैं QF इधर है, Q और SF उधर है, तो हम इसको QF को इस साइड और SF को इस साइड लिख देते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा वैसे। ठीक है, अब इन दोनों को हमने इधर लिख लिया। अब यहाँ पे हम देखते हैं QF और यहाँ भी QF और इधर क्या है, SF। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि समीकरण किस में, 5 में, समीकरण 5 में किसका मान रख देते हैं, QF का जो मान अभी हमने निकाला वो रख देते हैं। QF का मान रखने पर इसमें समीकरण 5 में QF का मान रखने पर, जब समीकरण 5 में हम QF का मान रखते हैं तो QF के जगह पे कितना हो जाएगा, SF, और यह किसके बराबर है, FC, और यहाँ पे SF क्या है, ये किसके बराबर है, FC, और FS क्या है, यहाँ पे FS फोकस, ये क्या है, फोकस दूरी, जिसे हम किससे दर्शाते हैं, F से, और FC क्या है, तो यह है वक्रता त्रिज्या, जिसे हम किससे दर्शाते हैं, कैपिटल R से। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, ये SF क्या है, तो फोकस दूरी, क्योंकि हमें फोकस दूरी से ही संबंध चाहिए तो इसे हम चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन हमें FC इसमें नहीं मिल रहा है तो FC का कोई नाम नहीं है, तो FC को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। जैसे यह टोटल लंबाई है C, यहाँ पे है F, यहाँ पे है S, हमें किसका मान चाहिए, FC। अगर हमें FC का मान चाहिए तो इस टोटल में से हम इतना को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, यानी कि FSC माइनस SF, यह किसके बराबर हो जाएगा, FC के बराबर। यानी कि अगर हमें इतना का मान चाहिए तो इस टोटल में से हम इतना को क्या कर लिए, टोटल SC में से टोटल FS को क्या कर लिए, घटा लिए, जिससे हमें किसका मान निकल गया, FC का मान। तो इस FC के जगह पे अब हम कितना लिख देंगे, SC माइनस SF, यहाँ पे कितना है, SF। अब हम देखते हैं तो बराबर के दूसरे साइड SF माइनस में, तो इधर आएगा प्लस में, तो SF प्लस का SF बराबर SC। अब सबका मान रख देंगे, जोड़ेंगे तो 2SF बराबर SC। SC क्या है, वक्रता त्रिज्या, जिसे हम कैपिटल R से दर्शाते हैं। इसके बाद 2SF, SF
एस एफ क्या है, फोकस दूरी, जिसे हम स्मॉल एफ से दर्शाते हैं, बराबर आर। तो यहाँ से एफ बराबर कितना हो गया, r/2। तो इस तरीके से हम किसी भी उत्तल दर्पण में एफ बराबर r/2 सिद्ध को क्या कर, ये सूत्र को क्या करेंगे, साबित करेंगे। तो आइए इसे जल्द से जल्द एक बार और टोटली रिवाइज कर लेते हैं कि किस तरीके से हमने यहाँ पे सारी चीज़ें की है। तो हमें यहाँ पे सिद्ध क्या करना है कि f बराबर r/2 किस में, उत्तल दर्पण में। इसे सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक इस तरीके से उत्तल दर्पण का डायग्राम बनाएंगे और उसमें एक आपतित प्रकाश की किरण को लाएंगे जिसका परावर्तन हो जाएगा यहाँ पे इस तरीके से, और उसे f से क्या कर देंगे, गुजार देंगे, और बिंदु q को बिंदु c से मिला देंगे, किसके लिए, अभिलंब के लिए। और इसके बाद अभिलंब और आपतित प्रकाश की किरण के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण परावर्तन कोण r हो जाएगा। इसके बाद हमें सिद्ध क्या करना है, f बराबर r/2। इसे सिद्ध करने के लिए हमें किसी भी तरीके से ये जो त्रिभुज है इसे समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करना पड़ेगा, और समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करने के लिए हम लोग परावर्तन के नियम से इस वाले कोण I को, कोण किसको, परावर्तन के नियम से कोण PQN को बराबर किसके कर दिए, NQA के किस नियम से, परावर्तन के नियम से। इसके बाद शीर्षाभिमुख कोण से, कौन सा कोण, शीर्षाभिमुख कोण कौन, एक है ये इस तरीके वाला शीर्षाभिमुख कोण, यहाँ पे एक बन रहा है कौन सा, ये है CN, और एक है यहाँ पे FA, ठीक है, ये दो रेखाएं हैं। और यहाँ पे बनने वाला कोण ये है, और यहाँ पे बनने वाला कोण R जो कि यहाँ पे है। तो इन दोनों को हमने शीर्षाभिमुख की सहायता से क्या कर दिया, आपस में बराबर, क्योंकि शीर्षाभिमुख यह कहता है कि यदि कोई दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं तो उसके मुख कोण क्या होते हैं, बराबर। तो इसके सामने के कोण क्या हो गए, बराबर। तो शीर्षाभिमुख कोण से ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गया। उसके बाद समीकरण फर्स्ट और सेकेंड का ये दोनों पद बराबर है, तो ये दोनों पद भी आपस में क्या होगा, बराबर, ठीक है। तो इसे इस तरीके से हमें ये रिलेशन मिल गया। इसके बाद हम देखते हैं कि ये संगत कोण से, कौन सा, ये एक समांतर रेखा है और एक समांतर रेखा ये, और यहाँ पे बनने वाला कोण ये I, और यही रेखा है यहाँ पे कौन सा, ये N कहाँ जा रहा है, यहाँ पे, और ये है, ठीक है। तो ये और ये दोनों आपस में बराबर होगा किससे, कोण से, तो संगत कोण से, क्योंकि यह दोनों कोण कहाँ पे बन रहा है, इसी समांतर रेखा पे बन रहा है, और उसको एक ही तिर्यक रेखा काट रही है। तो संगत कोण से ये दोनों कोण FCQ और कोण PQN आपस में बराबर हो जाएगा संगत कोण से। इसके बाद समीकरण थर्ड और फोर्थ से इसका LHS बराबर है, तो RHS को हमने क्या कर लिया, बराबर कर लिया। और फिर इन दोनों के RHS और LHS को हम मिला के देखते हैं इस त्रिभुज में, तो इसका ये वाला कोण मिलता है हमें यहाँ पे, और ये वाला कोण मिलता है हमें यहाँ पे। यानी कि अब हमने सिद्ध कर दिया कि इस त्रिभुज में दो कोण क्या है, ये बराबर है। और जैसे ही किसी भी त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर होती है तो उनके सामने की भुजाएं भी क्या होती है, बराबर होती हैं। तो यहाँ से हमने सिद्ध कर दिया कि QF बराबर हो जाएगा किसके, FC के, QF बराबर हो जाएगा किसके, FC के। अब हम यह मान लेते हैं कि बिंदु Q बिंदु S के क्या है, काफ़ी सन्निकट है, बिंदु Q बिंदु S के काफ़ी सन्निकट है, जिसके कारण ये दूरी बराबर हो जाएगी इस दूरी के, यानी कि SF बराबर हो जाएगा QF। SF बराबर यहाँ पे क्या है, SC बराबर ये यहाँ पे है QF, ये वाला QF बराबर किसके हो जाएगा, SF के। तो QF बराबर किसके हो गया, SF के। इसके बाद हम यहाँ पे QF का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 5 में रख देंगे। तो QF का मान समीकरण 5 में QF के जगह पे SP आ जाएगा, और इसके बाद इस FC को क्या कर लेंगे, इधर हम लोग चेंज कर लेंगे। FC यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी है, इसे निकालने के लिए बड़े में से इस छोटे भाग को क्या कर दिए, यहाँ पे घटा दिए। तो यहाँ से हमें क्या निकल गया, ये। अब ये इधर प्लस में है तो माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 2SF। यहाँ से सिंपल कैलकुलेशन के द्वारा हमने क्या ज्ञात कर लिया, F बराबर R/2 उत्तल दर्पण में। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और आगे किस टॉपिक में आपको फिजिक्स में दिक्कत है वो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद उसका वीडियो इस चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, और उसके बाद जो ये टॉपिक अगर आपको समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों को बताइए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करें। तब तक अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। बहुत